नमस्कार। आज बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो सिचुएशन चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, ये कब तक चलेगा, कितना लंबा जा सकता है। सबसे बड़ी चोट जो इस कोरोना ने दिया है वो एजुकेशनल सिस्टम। पिछले वर्ष भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का 10 महीने से 11 महीने तक क्लोज है। जनवरी के बाद से जब एजुकेशनल सिस्टम्स ने फिर से अपना वर्किंग प्रोसेस थोड़ा बहुत शुरू किया, तो फिर एक बार एजुकेशन सिस्टम्स यानी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और कॉलेजेस को क्लोज करने की प्रक्रिया शुरू हुई जब सेकेंड वेव की स्टार्ट। इस समय सबसे ज़्यादा जो चिंतित वर्ग है एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट्स को है वो ये कि एग्जामिनेशंस कैसे होंगे। पढ़ाई हो नहीं रही है तो शिक्षण संस्थान लगातार क्लोज है। ऐसे में बच्चों का लगातार क्वेरीज मेरे प्रति मुझसे आते हैं। वो पूछते हैं कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या, कब ये इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हमारी कोचिंग्स कब खुलेंगी, पढ़ाई हमारी कैसे होगी, किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे व्यवस्थित रूप से ले जाएं। तो इन सब चीज़ों का मैं एक ही सजेशन दूंगा कि कोरोना तो एक दिन जरूर चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा समय भी चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ कि जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस है। भले ही आपका डायरेक्ट क्लासेस नहीं हो पा रहा, कुछ समय के लिए ऑनलाइन भी अवरुद्ध कर दिया गया, लेकिन आप इस टाइम को सेल्फ स्टडी के रूप में काफ़ी तथ्यों की स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी की मात्रा को बढ़ाइए। हो सके तो जो वीडियोस हैं उन्हें देखिए। एजुकेशनल वीडियोस बहुत से यूट्यूब पर, बहुत से चैनल्स पे, मेरे चैनल्स पे अपलोडेड है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं एजुकेशन के दृष्टिकोण से। मैंने अभी कहा कि समय दोबारा नहीं, क्योंकि जो बच्चा आज 24 साल का है वो 6 महीने बाद 24.5 और 1 साल बाद 25 साल। मे भी कोरोना अभी कुछ समय के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाए। कुछ देशों में, आप अमेरिका जैसे देशों में देखिए कि ये काफी खत्म हो चुका है। वहां पर तो बिना मास्क के चलने का इजाजत आती है, लोग फ्रीली निकल रहे हैं। यूरोप जैसे नेशंस में बहुत ही आसानी से मूवमेंट हो रहा है। भारत में ये काफी जोर पकड़ चुका है, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन तमाम प्रयासों के साथ साथ गवर्नमेंट भी इसके और लोग भी इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, जिसके तहत धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। समय लगेगा, अभी कितना ये नहीं कहा जा सकता, हो सकता है 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या हो सकता है 1 साल। ये एंड हो जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन हमारा जो समय चला जाएगा वो नहीं वापस आ पाएगा। हम अधिक समय इन्हीं बातों की चिंता में निकाल दे रहे हैं कि कैसे पढ़ाई होगी, किस तरह से हो पाएगा, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। मेरे स्टूडेंट्स लगातार रिक्वेरी कर रहे हैं कि सर नेट के एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए, क्या वो दोबारा होंगे या वो कैंसिल हो जाएंगे, या वो कब होंगे, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो मैं आपको एक सीधा सजेशन दूंगा कि एग्जामिनेशंस तो 15 दिन बाद भी हो जाएंगे, 1 महीने बाद भी हो जाएंगे, फिर कई फॉर्म्स आ जाएंगे, जून साइकिल का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और दिसंबर का भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब ये 6 महीने के अंदर कोई एक या 2 एग्जाम आपको मिल जाएंगे क्या? बट क्या आप उतने प्रिपेयर हैं? क्या आपने अपने आप को उस एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रिपेयर कर रखा है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ऊपर। इसीलिए जो समय आपको मिला है, इस समय को काफी बेहतर रूप से यूटिलाइज कीजिए। मैंने जो आपको पढ़ाया है उसे 100% रूप से रिवीजन में लगाइए। इसके अलावा जो वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। समय समय पर मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो आपको ज्ञान दे सकता है, नॉलेज दे सकता है। सब्जेक्ट्स के लिए भी, सोशियोलॉजी के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस अभी अपलोड करना शुरू कर दिया है। अगर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो उस पर भी हमारी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके साथ ही साथ एजुकेशन को ब्रेक नहीं है, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता।
और आप चूंकि एजुकेशन से ही जुड़े हैं और आपके पास कोई और व्यवसाय नहीं, केवल एजुकेशन को ही करना है, आपका एजुकेशन बेहतर रहेगा तो आपका भाग्य बेहतर रहेगा, जीवन बेहतर होगा। इसलिए समय को किल होने से बचाएं, पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, सेल्फ स्टडी की मात्रा को बढ़ाएं। मैंने आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई की है, काउंसलिंग दिया है, उस काउंसलिंग में एक चीज कहा था कि आपको 12 आवर्स की स्टडी को मेंटेन करना है। 12 घंटे अगर आप कोई और कार्य नहीं करते तो 12 घंटे स्टडी कीजिए, जिसमें मैंने 6 घंटे सेल्फ स्टडी और 6 घंटे अदर स्टडीज के विषय में कहा। मैं आपसे उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अभी अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं वर्क कर रहे, आप अपने घर में हैं, तो आप अपने 12 आवर्स की स्टडी को प्रमोट कीजिए, अधिक से अधिक रूप से 12 आवर्स की पढ़ाई करने के लिए निकालिए, कोशिश कीजिए कि 12 आवर्स आप बैठ सकें। एक क्षमता बनाइए, एक आदत बनाइए कि 12 घंटे में पढ़ें। 12 घंटे अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि 12 नहीं, लेकिन 10, 8, 6 जरूर पढ़ें। हैबिट डालो, बी हैबिटेड, अभ्यस्त हो, अधिक से अधिक श्रम करने का अभ्यास करें। जो स्टूडेंट्स यूजीसी की नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य को नहीं चेंज करना चाहिए। मैंने देखा बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन से ज्यादा अन्य परीक्षाओं के प्रति या कुछ भी अपने लक्ष्य को बदलने लगते हैं। जैसे ही कोई नया एग्जामिनेशन आता है उसके प्रति पीजीटी आ रहा है, सिविल आ रहा है, इसके लिए लग जाए, तो प्लीज अभी आप एल्ट्रेशन मत करिए। आपका टारगेट अगला एग्जाम है। आप कोविड पीरियड में भी देख सकते हैं, सरकार ने एग्जाम दिया और अभी कुछ कोविड हल्का होगा तो अगला एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन में 2 या 3 महीने हो सकते हैं, लेकिन समय आपके पास 2-3 महीने भी कम है, क्योंकि जितना भी ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना बेहतर रिजल्ट है, और आगे कुछ समय के बाद ये रिजल्ट आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप अपना पूरा टाइम फुल फोकस कर लीजिए अपनी सेल्फ स्टडी पर, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करिए। आप टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए, मेक प्रिपरेशन फॉर योर टाइम। आप अपना टाइम टेबल निर्धारित करिए कि टाइम टेबल बना लेते हैं, समय सारणी बना लेते हैं। अगर हमें बाहर नहीं निकलना है, घर पर रहना है, तो घर पे मैक्सिमम कैसे हम टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बुक स्टडी में लग जाए, ज्यादा से ज्यादा वर्क करने में लग जाए, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई के प्रति देने लग जाए, तो आप देखेंगे कि ये टाइम बहुत प्रीशियस होगा। और वही बात कि आपका या आपदा का समय अवसर में बदल जाए। तो प्लीज अपने समय को इस्तेमाल करिए, यूटिलाइज कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर वालों का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। किसी भी तरीके से डिमोटिलाइज मत होइए, अपने अंदर एक पावर लाइए, पोटेंशियल एनर्जी लाइए और कोरोना से सुरक्षित रहते हुए अपना विकास करिए। नमस्कार।